पंजाब में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नए पुराने मुद्दों को लेकर जबरदस्त तरीके से सियासत भी देखने को मिल रही है। भगवंत मान ने जूतों के बाद अब काले रंग को लेकर भी टिप्पणी की गई है उन पर। पंजाब कांग्रेस के प्रधान और सांसद अमरिंदर राजा वर्डिंग पर निशाना साधा जा रहा है। विरोधी पार्टियां राजा वर्डिंग के बयान को दलितों का अपमान बता रही हैं, तो वही मामला तूल पकड़ने के बाद अब राजा वर्डिंग ने भी अपने बयान पर बिना शर्त के माफी मांग ली है। सुनिए। एक बूटा सिंह हुंदा सी मजबी सिंह, वाल्मीकि मजबी सिंह, काला रंग हुंदा सी जमा काला। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के करीबी 8 बार के लोकसभा सांसद, देश के गृह मंत्री, रेल मंत्री और बिहार के राज्यपाल रह चुके दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता सरदार बूटा सिंह की उपलब्धियों की फहरिस्त काफी लंबी है, पर आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा उनके रंग की हो रही है, क्योंकि तरनतारन विधानसभा उपचुनाव में वाहवाही लूटने के चक्कर में कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रधान और लोकसभा सांसद अमरिंदर राजा वर्डिंग दलित वोट बैंक को साधने के चक्कर में उनके रंग को लेकर कुछ ऐसा बोल गए जिस पर उन्हें अब माफी मांगनी पड़ रही है। पहले सुनिए राजा वर्डिंग का विवादित बयान। सुनिया बूटा सिंह दा, एक बूटा सिंह हुंदा सी मजबी सिंह, वाल्मीकि मजबी सिंह, काला रंग हुंदा सी जमा काला। पट्ठे पाउंदा सी पट्ठे, बाणी चाहुंदा रंग रेटे गुरु के बेटे। कांग्रेस ने देश का गृह मंत्री बनाया। दिवंगत बूटा सिंह के काले रंग पर सियासत गरमाई तो विरोधियों ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लपक लिया और राजा वर्डिंग के बयान को न सिर्फ अपमानजनक बताया बल्कि दिवंगत नेता की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला भी बताया। कांग्रेस पार्टी के प्रधान की मानसिकता, ਉਹਦੇ अंदर किन्ना गुस्सा, ਉਹਦੇ अंदर किन्ना जातिवादी ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਭਰਿਆਗਾ कि वह दलित लोगों का अपमान करता गा, जाति के नां ते अपमानित कर रहा गा, कह रहा गा कि वह काले रंग दे नेगे। कांग्रेस पार्टी कहण नूं कहंदी आ कि असीं दलितां दे हमायती हां, पर असलीयत दे अंदर जिहड़ी रजवाड़ाशाही सोच आ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ कांग्रेस पार्टी करती है। देखो, जिस तरीके दे बयान कांग्रेस के पंजाब के प्रधान राजा वड़िंग साहब दे रहे हैं ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। माफी मंगनी चाहिए है देश तो। कांग्रेस का मनोमंडन करने की कोशिश में राजा वर्डिंग की जुबान फिसली तो वीडियो वायरल होने लगा, जिस पर अब पंजाब एससी कमीशन के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने भी नोटिस भेजकर 6 नवंबर तक जवाब तलब किया है। कांग्रेस स्टेट प्रेसिडेंट श्री राजा अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी, इन्होंने भी असीं तलब कर लिया है कि अपना लिखती स्पष्टीकरण अपने भाषण बारे देण। क्यों ना, अगर कमीशन संतुष्ट नहीं होंदा, आप जी के खिलाफ SC ST अत्याचार रोकू एक्ट 89 इनू कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट के खिलाफ लागू किया जाए। ये असीं उन्हां दा स्पष्टीकरण मंगिया है 6 नवंबर। बूटा सिंह पर दिए गए विवादित बयान के मामले ने तूल पकड़ा तो अमरिंदर राजा वर्डिंग ने गलती सुधारते हुए माफीनामे का वीडियो जारी कर दिया और विधिवत सफाई पेश की। मैंने कहा कि बूटा सिंह जी को देश का गृह मंत्री बनाया। मैंने कांग्रेस पार्टी ये नहीं देखा कि कौन व्यक्ति है, किसका क्या रंग है, वो किस समाज से आते हैं। कांग्रेस ने हर समाज को साथ लेकर चला। मैंने गुरु साहब की पंक्तियां भी बोली, रंग रेटे गुरु के बेटे, इन गरीब सिखन को दूं पातशाही, कि गरीबों को मैंने तख्त पर बैठाना है, ये भी मैंने कहा। लेकिन किसी ने काटकर इतना बता दिया कि बूटा सिंह जी को राजा ने ये कहा है। बूटा सिंह जी मेरे पिता समान थे, हैं, रहेंगे, वो हमारे सर के ताज थे।
तरन तारण विधानसभा सीट पर दलित वोट बैंक का प्रतिशत लगभग 33.7% है। लिहाजा हर कोई उपचुनाव में दलितों को रिझाने की भरपूर कोशिश करता है। ऐसे में देखना ये होगा कि राजा वड़िंग के इस विवादित बयान से उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है या फिर नुकसान, क्योंकि इस मुद्दे को सभी पार्टियां दलित अपमान से जोड़कर भुनाने की कोशिश कर रही है। आज तक ब्यूरो। इस वक्त पंजाब में पुलिस अधिकारी अपने दफ्तरों और थानों से ज्यादा खेतों में नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान धड़ल्ले के साथ पराली को आग के हवाले कर रहे हैं। ऐसे में पंजाब सरकार की तरफ से पराली को जलाने से बचाने के लिए अधिकारियों और पंजाब पुलिस के जवानों की ड्यूटी पराली प्रोटेक्शन फोर्स में लगा दी गई है, जो गांव-गांव घूमती है, खेतों में जल रही पराली को बुझा रही है और पराली जलाने वालों पर लिया जा रहा है सख्त एक्शन। नवंबर का महीना शुरू हो चुका है और ठंड ने भी दस्तक दे दी है। इस बीच पंजाब में पराली जलाने के मामले भी कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे पराली जलाने के मामले भी बढ़ रहे हैं। खेतों से उठता धुआं लोगों की सांस घोंट रहा है। पंजाब के खेतों से उठ रहे धुएं ने आसमान के सफेद रंग को काला कर दिया है। ऐसे में प्रशासन भी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पराली जलाने के मामलों में कमी लाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। अधिकारी खेतों में पहुंचकर किसानों को पराली जलाने से न सिर्फ रोक रहे हैं, बल्कि उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं। आजकल हुण जिहड़ा पराली दा सीजन चल रहा है झोने दा, इस करके जिहड़ा झोने दी कटाई तो बाद जिहड़ी इहदी रहंद खूंद आ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, क्योंकि ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਗੱਠਾਂ ਵਗੈरह ਬਣਾ के, ना कि ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ। पराली जलाने की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्त आदेश दे चुका है, जिसके बाद पंजाब सरकार और प्रशासन भी एक्शन में है। पंजाब में पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए पराली प्रोटेक्शन फोर्स तैनात की गई है। प्रशासन ने 1700 कर्मियों वाली 862 टीमें गठित की हैं। लगभग 550 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। सभी अधिकारी पराली जलाने से रोकने के लिए 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं और खेतों में दौड़ दौड़ कर आग बुझा रहे हैं। उधर संगरूर में तो डीसी और एसएसपी खुद जमीन पर उतरकर खेतों में जल रही पराली को बुझा रहे हैं, फिर चाहे खुद के कपड़े क्यों ना काले हो जाएं। मैं यही बेनती जिहड़ी है जिम्मेदार भरावां नूं एक बारी फिर मैं करना चाहांगा कि आपां वातावरण नूं भी जिहड़ा प्रदूषित ना करिए, आपां अपनी भूमि जिहड़ी है आपां ओहदी भी जिहड़ी यील्ड है ते ओहदी क्वालिटी जिहड़ी है, सॉइल क्वालिटी जिहड़ी है ਉਹਨੂੰ बरकरार रखिए। आपां किरपा करके ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਨਾੜ ਦੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਣ, ਵਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਦਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਵੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ। पंजाब के खेतों से उठता धुआं बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे में प्रशासन भी सख्त हो गया है। जो किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, प्रशासन उन पर FIR दर्ज करने में गुरेज नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं बल्कि किसानों के जमीन के रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री भी की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी जो ये हार्वेस्ट सीजन है, इसमें हमने सरकार की और पुलिस की जॉइंट कोशिश है कि जो हमारे स्टबल बर्निंग के केसेस हैं उनको कम किया जाए, जो पराली लोग जलाते हैं उनको एजुकेट किया जाए और जहां लोग नहीं मानते उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है वो भी की जाए, ताकि ये जो केसेस हैं हमारे स्टबल बर्निंग के ये कम हो सके। ये फार्म फायर्स की एक हमारी SOP बनी हुई है। जब भी ये सैटेलाइट इमेजेस हमें मिलती हैं, ये वी रिसीव इट ऑन डेली बेसिस, उसके बाद हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं और पराली प्रोटेक्शन फोर्स के लोग हैं, ये जाके उनको फिजिकली वेरीफाई करते हैं और उसके बाद जहां फार्म फायर्स पाई जाती हैं वहां FIRs भी दर्ज होती हैं, रेड एंट्रीज भी की जाती हैं और एनवायरमेंटल फाइन्स भी स्लैप किए जाते हैं। पंजाब में पराली जलाने के मामले में प्रशासन की कार्रवाई की बात की जाए
तो प्रशासन ने अब तक 765 FIR दर्ज की हैं, जबकि 1009 मामलों में 52,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और 23,65,000 की वसूली की है। इसके अलावा 946 मामलों में रेड एंट्री दर्ज की गई है। प्रशासन के एक्शन के बाद भी पंजाब में पराली जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोमवार को पराली जलाने के 256 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते अब पराली जलाने के कुल मामले 2,518 हो गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 471 मामले तरनतारन से, वहीं संगरूर से 467, फिरोजपुर से 263, अमृतसर से 232, जबकि बठिंडा से 166 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा पटियाला से 146, कपूरथला से 104, मानसा से 94, मुक्तसर से 80, मोगा से 78, लुधियाना से 57 और बरनाला से 56 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मालेर कोटला से 46, जालंधर से 43, फाजिल्का से 42, फरीदकोट से 39, फतेहगढ़ साहिब से 30, SAS नगर से 26 और होशियारपुर से 15 मामले सामने आए हैं। जब से हम लोग सचेत हुए हैं, पिछले लगातार 3-4 सालों से ये मामले लगातार कम होते जा रहे हैं और 60 से 70% कमी हर साल इसीलिए हो रही है कि हम किसानों को अप्रोच करके उन्हें बताते भी हैं, एजुकेट करते हैं कि सबसे पहला नुकसान आपको होगा और उसके बाद फिर ये जो प्रदूषण है ये किसी और हिस्से में जाएगा, लेकिन जहां आप जला रहे हैं वहां तो नुकसान होगा ही होगा। सो इन सारे जो हमने मेजर्स लिए हैं, जो हमने मशीनरी बढ़ाई है, XE2 मेजर्स और ज़्यादा बढ़ाए हैं, स्टबल का यूज़ बहुत सारी इंडस्ट्री में होना शुरू हो गया है, इसकी वजह से अब हमारे ये कम हो गए हैं फार्म फायर। पंजाब में भले ही पराली जलाने के मामले सामने आ रहे हों, लेकिन प्रशासन की ओर से पराली की आग के खिलाफ बेहतर मॉनिटरिंग, सख्त कार्रवाई और मार्केट बेस्ड सॉल्यूशन की वजह से खेतों में आग लगने की घटनाओं में काफी कमी आई है। 2-4 साल पहले जितनी आग की घटनाएं दर्ज होती थीं, उससे बहुत कम घटनाएं अब दर्ज हुई हैं। अब आने वाले समय में इसमें और कमी देखने को मिल सकती है। आज तक ब्यूरो। और अब बात करेंगे गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की, जिसको लेकर अमृतसर में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले प्रकाश पर्व से पहले आज श्री अकाल तख्त साहिब से पंच प्यारों की अगुवाई में पूरे शहर में नगर कीर्तन निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। हर साल कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाए जाने वाले सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस मौके पर आज अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर के श्री अकाल तख्त साहिब से एक अलौकिक नगर कीर्तन निकाला गया। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में श्री हरमंदिर साहिब की परिक्रमा से शुरू हुआ नगर कीर्तन अमृतसर के अलग अलग इलाकों से होकर गुजरा और आखिर में श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन में अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने भी हिस्सा लिया और अपनी कला का प्रदर्शन किया। वहीं गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर SGPC की तरफ से पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारों में दर्शन के लिए सिख श्रद्धालुओं का विशेष जत्था रवाना किया गया, जो पाकिस्तान में ननकाना साहिब, पंजा साहिब, डेरा साहिब और करतारपुर साहिब समेत कई पवित्र स्थलों के दर्शन करेगा और 13 नवंबर को भारत लौटेगा। खास बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भेजे गए इस विशेष जत्थे में श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज भी शामिल हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਂਘਾ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਾ
ਉਹਨਾਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਆ। इस साल पाकिस्तान जाने के लिए करीब 1800 श्रद्धालुओं ने आवेदन किया था, जिनमें से 1794 श्रद्धालुओं को ही पाकिस्तान सरकार की ओर से वीजा जारी किया गया है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में एंटी प्रोटेस्ट एफिडेविट की मुद्दे की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। इसी बीच सेनेट और सिंडिकेट भंग करने के नोटिफिकेशन से छात्रों में नाराजगी ज्यादा बढ़ गई है। इन सबके बीच मामला अब राजनीतिक रंग लेता हुआ भी नजर आ रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के 7वें दिन कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी भी प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ मिलने के लिए पहुंचे, उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे अभिषेक डागर से मुलाकात की है। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत चलती रही। इससे पहले सांसद मनीष तिवारी, सरबजीत खालसा, दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा समेत कई सियासी नेताओं ने छात्रों के इस प्रदर्शन में शामिल होकर उन्हें अपना समर्थन दिया था। इस यूनिवर्सिटी ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 91 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ दोबारे तो रिवाइव किया जाए, उसनू खत्म ना किया जाए। अमेरिका में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक जरूरी खबर। अमेरिका में ड्राइविंग स्किल्स के आधार पर नौकरी की तलाश में गए पंजाबी युवाओं पर ट्रंप सरकार ने एक बार फिर सख्ती की है। ट्रंप सरकार ने अमेरिका में ट्रक चलाने वाले युवाओं के लिए इंग्लिश स्पीकिंग मैंडेटरी कर दिया है और बाकायदा इसके लिए टेस्ट भी लिया जा रहा है। पंजाब के ट्रक ड्राइवर से हुए एक्सीडेंट के बाद ट्रंप सरकार ने इस नियम को लागू किया है। पुलिस ऑन रोड ट्रक ड्राइवर्स को रोक रोक कर भी इंग्लिश स्पीकिंग टेस्ट ले रही है। इस टेस्ट में अब तक 7000 से ज़्यादा नॉन अमेरिकी ट्रक ड्राइवर्स फेल हो चुके हैं और इनके लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त अमेरिका में लगभग 1.5 लाख पंजाबी ड्राइवर्स हैं जिनकी नौकरी पर सरकार के नए फैसले से खतरा मंडराने लगा है। सीएम भगवंत मान ने साउथ अफ्रीका को हराने वाली भारतीय महिला टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, अमनजोत और हरलीन दयोल से वीडियो कॉल पर बात की है और उन्हें बधाई दी। सीएम भगवंत मान ने तीनों ही प्लेयर्स के साथ हुई इस बातचीत का वीडियो एक्स पर भी शेयर किया है और कहा है कि पंजाब जब वो वापस लौटेंगे तो उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हरमनप्रीत जी, अमनजोत, हरलीन दयोल साडे पंजाब दीयां धीआं, साडी पंजाब दीयां शेरनियां, की कहां तुहानूं मैं बहुत बहुत मुबारकां तुहानूं। तुसीं वर्ल्ड कप जित लिया, तुसीं दुनिया जित ली। थैंक यू सर, थैंक यू, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਬੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਛਾਣ ਪਛੂਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਰਚਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੰਡਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿੱਗਣੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। इसी के साथ आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।